रानू चिड़िया के पास कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से जंगल के पक्षी उससे बांझ कहते थे और उसका बहुत मजाक उड़ाते। रानू के पड़ोस में ही कौवा कौवी रहते थे। उस कौवी का नाम गोरी था, लेकिन वो अंदर से बहुत काली थी। वो दोनों पति पत्नी बहुत चालाक थे। एक दिन जब चिड़िया नदी पर बैठी थी तो गोरी उससे कहती है, रानू, भगवान ने हमें ये बहुत बड़ी सजा दी है जो तुझे और मुझे संतान नहीं दी। हम दोनों को बांझ बना दिया है। देख, जंगल की सारी चिड़ियाँ अपने अपने बच्चों के साथ उड़ती हैं और एक तू है कि बिना बच्चे के इधर उधर भटकती है। मुझे तो वैसे भी बच्चों का कोई शौक नहीं है, लेकिन तेरा तो दिन पर दिन रंग ही उड़ता जा रहा है। तू कितनी थक गई है? गोरी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अरे हम तो जल्दी माँ बाप बन जाएंगे, क्योंकि हम तो मजबूत हैं और हम बहुत ताकतवर और खूबसूरत भी हैं। लेकिन ये चिड़िया तो बहुत ज्यादा बदसूरत है और ये तो बहुत कमजोर है, तो इसलिए इसका माँ बनना तो मुमकिन नहीं है। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। हम तो माँ बाप बन जाएंगे, लेकिन ये बदसूरत चिड़िया माँ नहीं बन पाएगी। चलो हम भी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो इसकी ये बदसूरत शक्ल हमारे ऊपर भी लग जाएगी और फिर हम भी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। ये तो बांझ है ही। ये कहकर वो दोनों कौवा कौवी वहाँ से चले जाती है। रानू चिड़िया तो बहुत उदास होती है। वो तो रोजाना भगवान से प्रार्थना करती। वो अपने घोंसले में बैठी रो रही थी और ऊपर आसमान की तरफ देखती और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझ पर थोड़ा तरस खाओ। मुझे भी माँ बनने का सुख दे दो, ताकि ये जंगल के पक्षी मुझे बांझ ना बोलें। मैं अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी और उसे बहुत अच्छे से रखूंगी। प्लीज मुझे भी एक संतान दे दो। रानू ऐसे रोजाना भगवान से प्रार्थना करती और खूब विनतियाँ करती कि उसे एक अंडा हो जाए। फिर कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया को महसूस होता है कि वो माँ बनने वाली है। ये जानकर वो बहुत खुश थी। फिर इस तरह 2-3 महीने बीत जाते हैं और रानू चिड़िया एक अंडा दे देती है। रानू बहुत खुश थी और वो अपने अंडे का बहुत ध्यान रखती और उसी के पास बैठकर बातें करती। मेरे प्यारे अंडे, तू तो मेरा सपना है, मेरी दुनिया है। तुझे मैं दुनिया की हर खुशी दूंगी। तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अपने आने वाले बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगी। उसे जंगल में लेकर जाऊंगी, दाना लाना सिखाऊंगी और अच्छी शिक्षा दूंगी। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी विनती को सुना और मुझे अंडा दे दिया। अब मैं भी माँ बनने का सुख देख पाऊंगी। लेकिन रानू चिड़िया की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली कहाँ थी। अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, हवाएं चलने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू का घोंसला बहुत कमजोर था, इसलिए वो तो उसे पकड़ कर बैठी थी और अपने अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से उसका घोंसला तो नीचे गिरकर टूट जाता है और उसका अंडा पानी में बह जाता है। रानू तो पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी और अपने अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तब वो एक जगह बैठकर कहती है, मेरा अंडा बचाओ, कोई मेरे अंडे को बचाओ। मेरा अंडा इस नदी के पानी में बह जा रहा है। बचाओ मेरा बच्चा। रानू का अंडा ऐसे पानी में बह गया था। रानू तो ये देखकर बहुत परेशान थी। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और रानू चिड़िया अपने घोंसले में आकर लेट जाती है। वो तो बहुत परेशान हो गई थी। उसके अंदर तो जैसे जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे और उसकी आंखें भी बहुत भारी हो रही थी। फिर इसी तरह सुबह भी हो जाती है। सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी नदी के पास पत्थर पर बैठे थे कि तभी गोरी की नजर उस पत्थर के पास पड़े अंडे पर पड़ती है। तो वो कहती है, ये क्या कालू जी, ये तो किसी का अंडा डला है। लगता है कल तेज बारिश में किसी का अंडा बहकर आ गया है। चलो हम इसे उठा लेते हैं।
हाँ गोरी, सच में ये तो अंडा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और हमें माँ बाप बनने का सुख दे दिया। गोरी, अब तुम माँ बन जाओगी और मैं बाप। गोरी, ऐसा करो, अब तुम इस अंडे को उठा लो और अब तुम सब बच्चियों को दिखाना और सबसे कहना कि हम भी माँ बाप बन सकते हैं। वो गोरी तो बिना सोचे समझे उस अंडे को अपने हाथ में ले लेती है और उसे अपना अंडा बना लेती है। उसे घर ले आती है, उसके ऊपर बैठ जाती है और उसका ध्यान रखने लगती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस अंडे में से एक प्यारी सी चिड़िया बेटी बाहर निकलती है, जो कि बहुत सुंदर थी और बिल्कुल रानू की तरह दिख रही थी। लेकिन वो छोटी चिड़िया तो गोरी को ही अपनी मम्मा समझने लगती है। मम्मा, मम्मा मैं आ गई। मम्मा, आप मेरे लिए कोई भोजन लेकर नहीं आई हो? हाँ हाँ बेटी, मैंने तेरे लिए मीठा फल ला के रखा है। ये ले, तू ये जल्दी से मीठा सेब खा ले। वो गोरी ऐसे उस चिड़िया बेटी का अच्छे से ध्यान रखती है। वहीं रानू तो अभी भी अपना अंडा ढूंढते हुए फिर रही थी। वो रो रही थी। वो तोते से कहती है, सब कुछ बर्बाद हो गया तोते भैया। मैं इतने दिनों बाद माँ बनी थी। भगवान ने मेरी सुन ली थी। उन्होंने मुझे एक अंडा दिया, लेकिन इस तेज बारिश और हवा ने सब बर्बाद कर दिया। मेरा अंडा नदी के पानी में बह गया। रानू, कौवा और कौवी को कुछ दिनों पहले एक अंडा मिला है। कहीं वो अंडा तुम्हारा ही तो नहीं है। जाओ, जाकर तुम उसके घोंसले में देख कर आओ, लेकिन उनसे मेरा नाम मत लेना। मुझे तो वो तुम्हारा ही अंडा लगता है। ये सुनकर रानू तो गोरी की तरफ आती है और जब वो गोरी के घोंसले में आती है तो वो देखती है कि वहाँ तो एक छोटी चिड़िया थी जो बिल्कुल उसी की तरह थी। ये सब देखकर रानू तो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। मेरी बेटी गोरी, ये मेरी बेटी है। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। वैसे भी तो मैं इतने दिनों बाद माँ बनी हूँ। मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। गोरी, ये मेरी बेटी है। ये तू क्या कह रही है चिड़िया? मैं तुझे इसे नहीं दूंगी। मैंने इसे पाला है और इसका बहुत ध्यान रखा है। अब ये मेरी बेटी है, ये तेरी बेटी नहीं है। गोरी, ऐसा मत कहो। देखो, तुम भी एक औरत हो। अगर तुम्हारा बच्चा ऐसे कोई तुमसे छीन लेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी अब। वो चिड़िया ऐसे गोरी से विनती करती है। तब गोरी कौवी को उस पर दया आ जाती है और वो कहती है, चिड़िया मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारी बेटी है तो तुम इसे ले जाओ। वो क्या है ना, मैंने जब तुम्हारे इस अंडे को उठाया और अपने घर लाई, उसमें से जब बच्चा निकल गया तो मेरी ममता जाग गई, इसलिए मैंने इस बेटी को अपने पास रखा। लेकिन ये तुम्हारी है तो तुम ले जाओ। चिड़िया तो ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर अपनी बेटी को घर ले आती है। फिर वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या? आसमान पर तो काले बादल छा गए हैं। लगता है तेज बारिश होगी। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मेरे बच्चे भी मेरी राह देख रहे होंगे। ये कहकर रानू चिड़िया अपने घर जाने लगती है। जब वो घर जा रही थी तभी तेज हवा की वजह से एक डाल हवा में उड़कर आती है और उसके सर में लग जाती है, जिससे वो तो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। गोरी की बच्ची, अब मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तू अब मेरे बाग में काम करेगी। मुझे माफ कर दो तोते भैया। अब मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे जाने दो। रानू, अब मैं चलता हूँ। तुम बच्चों का ध्यान रखना। और हाँ, अगर मैं लौटकर नहीं आ पाया तो तुम्हें ही बच्चों का ध्यान रखना है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना बच्चों का। अरे आकाश जी, आप ऐसा मत कहिए। आप जल्दी वापस आना, हम आपका इंतजार करेंगे। वो आकाश तो फिर भोजन लेने चला जाता है। रानू और उसके बच्चे घर में बैठे थे। रानू चिड़िया तो अपने पति का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक वो भोजन लेकर वापस नहीं आया था। ये देखकर रानू समझ जाती है कि जरूर उसके पति को चील ने पकड़कर खा लिया होगा और वो तो रोने लग जाती है। उसे रोते हुए देखकर उसके बच्चे कहते हैं,
मम्मा क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? और पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं? रानू के बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए रानू उन्हें समझाते हुए उनसे कहती है, बच्चों आ जाएंगे तुम्हारे पापा। वो क्या है ना, जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए वो किसी सुरक्षित जगह पर छिपकर बैठ गए होंगे। वो थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। फिर रात हो जाती है। रानू अपने बच्चों को सुला देती है। फिर सुबह हो जाती है। तब जंगल के सब पक्षी भोजन लेने के लिए जा रहे थे। रानू उन्हें देख रही थी। तब वो कहती है, आज तो मुझे ही अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जाना होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। बच्चों, मैं भोजन लेने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घर में ही रहना और अंदर से दरवाजा भी बंद कर लेना। और हाँ, मैंने तुम्हें जिन शिकारी पक्षियों के बारे में बताया है, उनसे बचकर रहना। मम्मा, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप भी अपना ध्यान रखना। रानू अपने दिल पर पत्थर रखकर भोजन की खोज में चली जाती है। वो सब जगह भोजन देख रही थी, लेकिन उसे तो कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। फिर वो जब थोड़ा और आगे जाती है तो वहाँ उसे एक अनाज का खेत दिखाई देता है। वो वहाँ रुक जाती है। चलो, अब मुझे भोजन मिल गया। मैं यहीं से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाती हूँ। कुछ दिनों तक हमारे लिए ये भोजन हो जाएगा। रानू भोजन लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और बिजली भी कड़कने लगती है। तब वो एक जगह बैठकर कहती है, अरे बाप रे, ये क्या, आसमान पर तो काले बादल छा गए हैं। लगता है तेज बारिश होगी। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मेरे बच्चे भी मेरी राह देख रहे होंगे। ये कहकर रानू चिड़िया अपने घर जाने लगती है। जब वो घर जा रही थी तभी तेज हवा की वजह से एक डाल हवा में उड़कर आती है और उसके सर में लग जाती है, जिससे वो तो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे रानू होश में आ जाती है और वो उठकर कहती है, अरे बाप रे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो रानू चिड़िया तो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वो एक डाल पर बैठ जाती है। वहीं उसके बच्चे तो अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। वो डरे हुए घर में बैठे थे। वहीं पास में एक चील भी बैठी थी। अरे वाह, मुझे तो यहीं कहीं आसपास से चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है। लगता है इस तेज बारिश में मुझे चिड़िया के बच्चे खाने के लिए मिलेंगे। मैं इधर कहीं देखती हूँ। वहीं रानू चिड़िया तो परेशान उस डाल पर बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी पेड़ की डाल पर एक लाडो नाम की चिड़िया का घर था। जब वो लाडो चिड़िया अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ एक चिड़िया बैठी है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो कोई मुसीबत में है। तब वो उससे कहती है, अरे चिड़िया, क्या हुआ है? तुम भीग क्यों रही हो? आओ मेरे घर के अंदर आ जाओ। वो रानू तो घर के अंदर आ जाती है। रानू तो अपना नाम भी भूल गई थी। तब वो लाडो उससे कहती है, चिड़िया, क्या हुआ है? तुम बाहर बारिश में क्यों भीग रही थी? तुम्हारा नाम क्या है? अरे बाप रे, तुम्हारे तो सर पर चोट लगी है, खून निकल रहा है। कहीं तुम पर किसी शिकारी चील ने हमला तो नहीं कर दिया? मुझे नहीं पता मेरे ये चोट कैसे लगी है और मुझे अपना नाम भी नहीं पता। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करो, तुम आराम कर लो थोड़ी देर। मैं तुम्हारी चोट पर मलहम पट्टी कर देती हूँ। वो लाडो उसके मलहम पट्टी कर देती है। रानू अब अच्छा महसूस कर रही थी। वो खिड़की से बारिश को निहार रही थी। वो अपने परिवार को भूल चुकी थी। दीदी, मम्मा कब आएंगी? कितनी देर हो गई, वो अभी तक आई क्यों नहीं है? मेरे भाई कुकू, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मम्मा आ जाएंगी जल्दी ही। गुड़िया बड़ी थी और कुकू छोटा था, इसलिए गुड़िया को थोड़ी समझ थी। वो दोनों ऐसे बैठे थे कि तभी वहाँ वो शिकारी चील आ जाती है। चलो, आखिरकार तुम दोनों मुझे मिल ही गए। अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी, तुम्हारे इस नरम नरम मांस को। मम्मा, पापा, आप कहाँ हो? हमें बचाओ, जल्दी आओ।
वहीं दूसरी तरफ रानू तो खाना पीना खा के आराम से बैठी थी। तब लाडो उससे कहती है, बहन अब रात हो गई है, तुम चाहो तो सो सकती हो। रानू चिड़िया तो घोंसले में बैठी लाडो चिड़िया के बेटे को देख रही थी। वो अपनी मम्मा के साथ खेल रहा था। उसे खेलते हुए देखकर रानू को सब याद आ जाता है। उसे ये भी याद आ जाता है कि उसके बच्चे थे, वो अपने बच्चों के साथ खेलती थी। अरे बहन, मुझे सब याद आ गया। मेरा एक छोटा परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति की मौत कुछ दिनों पहले हो गई थी। और मेरा नाम रानू है, मैं सुंदरबन जंगल से आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा है चिड़िया बहन कि आपको सब याद आ गया। जब बारिश रुक जाए तो फिर तुम अपने घर चली जाना। नहीं नहीं बहन, मुझे अपने घर अभी जाना होगा। मेरे बच्चे छोटे हैं और वो घर पर अकेले हैं। वैसे भी उन्हें खतरा हो सकता है क्योंकि हमारे जंगल में बहुत ज्यादा चीलें घूमती हैं, तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए मुझे अपने घर अभी जाना होगा। मेरे बच्चे भूखे भी हैं। चिड़िया बहन, जब तुम नहीं मान रही हो तो तुम चले जाओ। जब तुम्हारे बच्चे भूखे हैं तो ये लो, ये फल ले जाओ, उन्हें खिला देना। वैसे भी तुम्हारा दाना गीला हो गया है। अब तुम जा सकती हो और ध्यान से जाना। वो रानू चिड़िया का धन्यवाद करके सेब लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। वहीं चील चिड़िया के घर के बाहर बैठी थी। अंधेरा हो गया था। चिड़िया तो सेब लेकर आ रही थी। जब चील उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो पत्थर लेकर आ रही है, इसलिए वो कहती है, अरे बाप रे, ये चिड़िया तो पत्थर लेकर आ रही है और मेरी तरफ ही आ रही है। कहीं ये पत्थर मेरे सर में न मार दे जिससे मैं मर जाऊं। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। वो चील तो फिर वहाँ से चली जाती है और रानू घर आ जाती है। वो अपने बच्चों को सेब खाने के लिए देती है और फिर वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रानू चिड़िया बारिश के ठंडे मौसम में अपने घर में अपनी बेटी के लिए मटर पुलाव बना रही थी। तब उसकी बेटी कहती है, मम्मा मम्मा जल्दी करो, जल्दी से मटर पुलाव बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मटर पुलाव खानी है। मम्मा जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, मैं बना तो रही हूँ, अभी जब बन जाए तब तुम खा लेना, थोड़ा वेट करो। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होते हैं। तब गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा अपने दरवाजे पर कोई है। गुड़िया बेटी तुम रुको, मैं देखती हूँ कि कौन है दरवाजे पर। चिड़िया फिर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर तो तोता था। तब चिड़िया उससे कहती है, अरे तोते भैया आप आओ आओ अंदर आओ। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं अंदर नहीं आ रहा, अभी मुझे जाना है। मैं तो ये केले देने के लिए आया था। वो क्या है ना, मेरे पेड़ों के केले पक गए थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी खाने के लिए दे दूं। ये तुम केले रखो, अब मैं जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, जो आप मेरे बारे में इतना सोचते हो, मेरा ख्याल रखते हो। रुको मैं अभी आती हूँ। चिड़िया फिर अंदर आती है और अपने मटर पुलाव वाले चावल एक टिफिन में पैक करके उसे देते हुए कहती है, वो तोते भैया मैंने मटर पुलाव बनाए थे, ये तुम अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वैसे भी तुम्हारी पत्नी को तो मटर पुलाव बहुत पसंद है, तुम दोनों इन्हें खा लेना। हाँ चिड़िया बहन, तुम एकदम ठीक कहती हो। मेरी पत्नी को मटर पुलाव बहुत पसंद है। अरे वो तो खुश हो जाएगी बारिश के ऐसे ठंडे मौसम में मटर पुलाव खाकर। वो तोता तो फिर मटर पुलाव लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल में 2 कौवे भी रहते थे जिनका मिलना किसी से नहीं था, क्योंकि वो कौवे हर किसी से लड़ते रहते थे, इसलिए वो तो अकेले ही रहते थे। मेरे सुंदर पति कालू जी, मेरा तो केले खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मेरे लिए केले लेकर आओ ना। गोरी केले? मैं कहाँ से लेकर आऊँ तुम्हारे लिए केले? देखो तुम चाहे कहीं से भी लेकर आओ, पर मेरे लिए केले लेकर आओ, मुझे तो केले खाने हैं। देखो गोरी, तुम्हें केले खाने हैं तो खुद से बाहर जाकर ढूंढ लो, लेकिन मुझसे नहीं होगा ये सब। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी अकेले अकेले ही केले खाकर आऊंगी।
गोरी कव्वी घर से निकल जाती है। गोरी कव्वी जानती थी कि उसे केले कहाँ से मिलेंगे, इसलिए वो तो सीधी तोते के केले के बाग की तरफ जाती है। ये बारिश का पानी तो कितना ठंडा है, मुझे तो ठंड लगने लगी है। वो गोरी कव्वी ऐसे खुद से बात करते हुए उड़े जा रही थी। फिर वो केले के बाग में आ जाती है और वहाँ आकर केले खाने लगती है। सुनो पत्नी जी, तुम ये मटर पुलाव खाओ और मैं बाग की तरफ जाकर चक्कर लगाकर आता हूँ। कहीं कोई हमारे बाग में आ तो नहीं गया है। तुम मटर पुलाव खाओ। रहने दो पति जी, आप कहीं मत जाओ, आप यहीं रहो। वैसे भी ऐसे बारिश के मौसम में कौन आएगा वहाँ केले चुराने। अरे पत्नी जी, तुम नहीं जानती, चोर ऐसे ही मौसम में तो घर से निकलते हैं। वो सोचेंगे कि हम लोग तो जाएंगे नहीं वहाँ देखभाल करने, क्योंकि बारिश हो रही है, इसीलिए तो वो जरूर आएंगे चोरी करने। मुझे जाने दो। वो तोता तो अपनी लाठी लेकर बाग की तरफ जाता है। वो तो दूर से ही गोरी कव्वी को अपने बाग में केले खाते हुए देख लेता है। तब वो वहाँ आकर गोरी कव्वी के पीछे बैठ जाता है। गोरी कव्वी तो आराम से केले खा रही थी। तब तोता पीछे से उसमें एक लाठी मारता है, जिससे वो तो नीचे गिर जाती है। हाय, मैं तो मर गई। ये क्या कर दिया तुमने, मुझे क्यों मारा। वो तोता तो ये कहकर उसे पेड़ से बांध देता है और फिर उससे कहता है, गोरी की बच्ची, अब मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तू अब मेरे बाग में काम करेगी। मुझे माफ कर दो तोते भैया, अब मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी, प्लीज मुझे जाने दो। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब वो तोता उस गोरी से कहता है, चलो चलो गोरी, अब काम पर लग जाओ। ये टोकरी लो और इसमें केले तोड़ कर रखो। मुझे माफ कर दो तोते भैया और मुझे जाने दो। मेरा पति मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं कभी मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले मेरा ये काम करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो गोरी तो फिर तोते का सारा काम करती है। वो केले तोड़ तोड़ कर टोकरी में भरती है। जब सारे केले टूट जाते हैं तब तोता उससे कहता है, जाओ कव्वी, अब तुम चली जाओ, लेकिन अब अगर दोबारा तुम मुझे यहाँ नजर आई ना तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। वो गोरी कव्वी तो फिर वहाँ से भाग जाती है और तोता तो अपने केले के बाग की अच्छे से रखवाली करने लगता है। क्या क्या आशाएं थी मेरे मन में कि हमारे बच्चे होंगे और भरा हुआ परिवार होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम बांझ हो और मैं एक बांझ कव्वी को ब्याह कर ले आया हूँ। संतान का होना या ना होना मेरे बस की बात थोड़ी ना है। अगर हमारे भाग्य में संतान का सुख होगा तो भगवान हमें जरूर देंगे। हाँ तो अब जाओ और जाकर अपने लिए भोजन ले आओ। मैं कहाँ कहाँ से ला ला कर तुम्हारा पेट भरूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हो कालू जी, सबके पति ही तो अपनी अपनी पत्नियों के लिए भोजन लाते हैं, आप कौन सा अनोखा मेरे लिए लाते हो। गोरी, मैंने तुमसे एक बार कहा कि जाओ तो जाओ, आज से तुम अपने लिए भोजन खुद लाया करोगी। वो गोरी कव्वी वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर कालू कव्वे का मामा जी आ जाता है। तब कालू अपने मामा से कहता है, अरे आओ आओ मामा जी, और बताओ आज बिना बताई कैसे आना हुआ। वो कालू, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। ये बताओ तुम्हारी पत्नी के अभी तक कोई अंडा हुआ है या फिर नहीं। मामा जी, अभी अभी मैं यही रोना तो रो रहा था। मेरा भी मन करता है कि मेरे भी बच्चे हों और मैं उनके साथ खेलूं, मस्ती करूं, लेकिन ये बांझ है कि हर समय खाने पर ही जोर देती रहती है। बस खाने का ही शौक है इसे तो। ये सब तुम मेरे दिल से पूछो। अरे रात को तुम तो सो जाती हो, मैं सारी रात अकेली अकेली रोती रहती हूँ। अरे शादी के बाद तो हर पत्नी की इच्छा होती है कि वो माँ बने। मेरे भांजे कालू, मेरे पड़ोस में एक कव्वी रहती है, बहुत अच्छी है, ज्यादा उम्र भी नहीं है उसकी। मैंने उसके साथ तुम्हारी शादी की बात की है। मामा जी, ये आप क्या कह रहे हो? आप मेरे ऊपर सौतन लाने की बात कर रहे हो? देखो कव्वी, तुम बांझ हो और अब हम कब तक इंतजार करेंगे। पूरा साल तो हो गया है तुम्हारी शादी को,
पर अभी तक तुमने कोई अंडा नहीं दिया। मामा जी मेरी तरफ से हाँ है, आप जाओ और बात करो शादी की उस कवि से। गोरी कवि से ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो बेचारी कवि कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानी चिड़िया का अंडा किसे मिला था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।